भूल कर भी ये 4 गलती बोर्ड परीक्षा 2024 में मत करना, वरना फिर जो आपका मेहनत है, जो आपका सपना है ना कि बोर्ड में एक अच्छा परसेंट लाने का, वो सपना सपना ही रह जाएगा। सबसे पहली गलती आप सभी लोगों का यह है कि टाइम टेबल से पढ़ाई नहीं करना। क्या आपसे भी यह गलती हो रही है? ईमानदारी से नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके यस या नो करके बताना। मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि आज मैथ पढ़ेंगे तो मैथ पढ़ते रह जाएंगे, कल फिजिक्स पढ़ेंगे तो फिजिक्स से पढ़ते रह जाएंगे, हिंदी इंग्लिश की तरफ तो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। भैया अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी अगर 100 नंबर की है तो आपकी हिंदी इंग्लिश भी 100 नंबर की है। सब नंबर मिला के आप बोर्ड में एक अच्छा नंबर पाओगे, इतना समझ लो, दिमाग में डाल लो। इसलिए आपको हिंदी इंग्लिश पे भी समय देना चाहिए। अगर आप फिजिक्स पे 3 घंटे का समय दे रहे हो, केमिस्ट्री पे 3 घंटे का समय दे रहे हो, तो हिंदी और इंग्लिश पे भी 3 घंटे नहीं तो कम से कम 2 घंटे डेली पढ़ाई करो। यही समय है। अंतिम समय में अगर आप नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ भाई, कब पढ़ोगे भाई? तो आज से सभी लोग एक निश्चय बना लो कि हिंदी और इंग्लिश भी आपको डेली पढ़ना है, क्योंकि ये भी नंबर देते हैं। और बहुत सारे ऐसे बच्चों का मैंने देखा है कि रिजल्ट आते हैं तो उनका सभी सब्जेक्ट में तो अच्छा नंबर होता है, हिंदी इंग्लिश में कम रह जाता है और परसेंटेज ओवरऑल कम हो जाता है। तो ओवरऑल परसेंटेज पूछा जाएगा ना, तो ओवरऑल लाने के लिए सभी विषय पर आपको फोकस करना होगा। सबसे पहली गलती सभी लोग यही करते हैं। तो आज और अभी सभी लोग टाइम टेबल बनाइए अपना 3-3 4-4 घंटे का कि सभी विषय पढ़ाई करनी है। दूसरी गलती सब लोग ये कर रहे हैं कि पहली बात तो साल भर पढ़े नहीं, अभी से पढ़ने शुरू किए तो वो सोच रहे सब कुछ पढ़ लें। भाई साहब केवल और केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे फोकस करो। अगर आप अभी से भी केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे फोकस करके पढ़ाई कर लेते हो अच्छे से, आप भले ही कुछ ना पढ़े हो, अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी से भी तैयार कर लेते हो तो बोर्ड बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। आपको मानता हूं 90 प्लस नहीं जाएगा तो कम से कम 80 85 तो लाने से कोई नहीं रोक सकता है, बशर्ते आपका स्ट्रेटजी सही होनी चाहिए और सही तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करनी चाहिए। बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आप फिजिक्स की पूछो तो पूरे फिजिक्स में 20-22 क्वेश्चन है लॉन्ग, तैयार कर लो, आपका 20 से 25 नंबर तैयार हो जाएंगे। हाँ 20 से 25 नंबर तैयार हो जाएंगे, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन जब तैयार होते हैं ना तो 60 अपने आप तैयार हो जाते हैं, बहुविकल्पी कुछ बनने लगते हैं। ये बात दिमाग में सेट कर लो। अगर सही स्ट्रेटजी से आप तैयारी करोगे तो आप अच्छा नंबर लाने से अभी तक कोई नहीं रोक सकता अभी को। आप मैंने देखा है 2-2 महीने 1.5-1.5 महीने 40-40 दिन में बच्चे पढ़कर बढ़िया परसेंटेज स्कोर कर दिए। 40 दिन में पढ़कर बच्चे 85 82 87 तक ले ला दिए। आप ला सकते हो, लेकिन कुछ बच्चे क्या है बहुत टेंशन ले रहे हैं, डर रहे हैं, डरने की वजह से भी तैयारी नहीं होती है। इतना डर जा रहे हैं कि जो पढ़ रहे हैं वो भी नहीं याद हो रहा है। आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है ना? जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, सही सी बताओ, हो रहे हैं ना? डर रहे हो ज्यादा ना, तो भाई डर ही छोड़ो। ऐसे डरोगे तो कैसे काम चलेगा मेरे भाई? हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, दिन रात एक कर रहे हैं मेरे भाई, तो ऐसे डरोगे फिर कैसे हो पाएगा? बढ़िया, डरना छोड़ दो प्लीज। आप लोग सभी लोगों से हाथ छोड़ के मैं निवेदन कर रहा हूं, और केवल महत्वपूर्ण प्रश्नों पे फोकस करो। और नहीं हो सके तो ये वरदान बैच ज्वाइन कर लो, कहीं मत भटको आप सभी लोग। ये वरदान बैच में आपको बहुत बढ़िया से सभी चैप्टर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे 1 शॉट के साथ में। लास्ट टाइम है, अंतिम समय, वाकई में बोर्ड परीक्षा के लिए वरदान साबित हो जाएगा। भटकना की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। हर एक चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां पे दे दिया गया है, वो भी लाइव क्लास के जरिए। लाइव क्लास में आपको समझाया भी गया है, उसका पीडीएफ नोट्स भी दिया गया है। पहले पीडीएफ से देखो, अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो वीडियो लेक्चर देख के समझ लो। ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा ये वरदान बैच। और सबसे बड़ी बात, इसमें सभी विषय है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हिंदी इंग्लिश बायो, पूरे विषय से आपको इसमें है। अगर हो सके तो नहीं समझ में आए, कुछ डर लग रहा है ज्यादा, तो ये आपके लिए ऑप्शन है, आप ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। ये रिवीजन कम क्रैश कोर्स बैच है। अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और क्रैश कोर्स के तरीके से पूरा सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये नंबर है 930-577-1375। कॉल करके एक बार जानकारी ले लो, एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीके से लाइव क्लासेस चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट गलती आती है सभी लोगों का कि लिख कर पढ़ाई नहीं करना। अच्छा ठंडी बहुत ज्यादा है तो कुछ लोग क्या कर रहे हैं, रजाई में सो के एकदम बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। भाई ऐसे नहीं नंबर आएगा। भाई अगर आपको नंबर लाना है तो मेरी बात जान लो सभी लोग, आपको रजाई में सोकर रजाई में बैठकर नंबर नहीं आएगा। बाहर निकलना पड़ेगा और इस कलम को अपने हाथ में पकड़ना पड़ेगा, कापी पे घिसना पड़ेगा, क्योंकि एक बोर्ड एग्जाम में लिखना है। अगर भले ही आप सो के पढ़ते हो सब चीज समझ में आती है, लेकिन जब लिखने लगोगे ना कुछ चीजें आपसे हाथ से स्किप कर जाएंगी। तो ऐसा गलती ना करो कि कोई चीज आपके हाथ से स्किप कर जाए, ऐसा गलती करो ही मत। आप फोकस के होके साथ में लिख कर सभी लोग पढ़ाई करो। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो, मान लो अगर आप वरदान बैच में हो, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें पढ़ाया जा रहा है उन सभी चीजों को तुरंत लिख कर रिवाइज करो, लिख कर पढ़ो,
लिखो। हम ये नहीं करें टपा टपा के नोट्स बनाओ, नोट्स बनाने की बात मैं नहीं कर रहा हूं। आप रफ पे लिखो, ताकि लिखने से दिमाग की ना थोड़ा सा मसल मेमोरी जो एक्टिव हो जाती है दिमाग की। जब मसल मेमोरी एक्टिव हो जाती है तो जो आपकी शिकायत रहती है ना, सर मैं इधर से पढ़ रहा हूं उधर से भूल रहे हो, तो ये नहीं होगी। अगर एक बार मसल मेमोरी का यूज कर लोगे, मसल का यूज कर लोगे आप याद करने में, तो नहीं भूलेगा। जैसे आप साइकिल चलाने सीखते हो ना बचपन में, 10 साल के लिए 10 से 12 साल तक आप साइकिल चलाने सीखते हो। मान लो कहीं शहर चले गए किसी काम से पढ़ाई करने के लिए, वहां साइकिल नहीं चलाए 2-3 साल, क्या साइकिल चलाना भूल जाते हो? क्या नहीं भूलते हो ना, आप चला लेते हो ना। क्यों? क्योंकि वहां मसल का यूज करते हो। उसी तरह से पढ़ाई में भी यूज करो, लिख कर पढ़ाई करो, निश्चित रूप से आपको फायदा होगा, भूलने वाली समस्या आपका खत्म हो जाएगी। लिखना कैसे है? पहले जो पढ़ना है बढ़िया से ध्यान से पढ़ लो, फिर उस किताब कापी बंद करके उन्हीं चीजों को लिखो जो पढ़े हो। अगर ऐसा कर लेते हो तो मसल का यूज होगा और बढ़िया तरीके से लंबे समय तक याद रहेगा। नेक्स्ट चीज आती है, समय बर्बाद बहुत करते हैं बच्चे इस समय। ये तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है। बहुत ज्यादा बच्चों को मैं देख रहा हूं समय बर्बाद कर रहे हैं। कुछ लोग मोबाइल में शॉर्ट देखने में समय बर्बाद कर रहे हैं। आपसे भी यह गलती हो रही ना? सही से बताना ईमानदारी से नीचे कमेंट बॉक्स में, अगर आपसे यह गलती हो रही है तो। बहुत सारे ऐसे बच्चों को मैं देखा हूं कि समय खूब बर्बाद कर रहे हैं। भाई अगर परसेंटेज लाना है ना तो समय बर्बाद करना बंद करना होगा। कम से कम बोर्ड एग्जाम तक के लिए तो छोड़ दो, शॉर्ट वीडियो, मूवी, दोस्तों को, गर्लफ्रेंड को, उसके बाद पकड़ लेना सभी, क्या दिक्कत है? तो समय बर्बाद करना आज से एकदम बंद कर दो, पूरा फोकस होकर पढ़ाई करो। इनमें से कौन कौन गलती कौन कौन कर रहा था, ईमानदारी से नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, और संकल्प लेना कि आज के बाद इनमें से कोई भी गलती आपसे नहीं होनी चाहिए बोर्ड एग्जाम तक। मैं बीच बीच में आकर आप सभी लोगों की जानकारी, आप सभी लोगों का हालचाल लेता रहूंगा। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कौन कौन सी गलती नहीं ले रहे थे, मैं सभी का कमेंट्स देखूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी को जय मां सरस्वती। और इन गलतियों को सुधार लो भाई समय रहते।